हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो डेली की तरह शाम 5 बजे स्पेशल वीडियो लेकर आ गए हैं। यहाँ पर हम आपको संचित निधि, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 266 ठीक, और जो है भारत की आकस्मिकता निधि जो कि अनुच्छेद 267, इन दो बिंदुओं की हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। और यह दोनों बिंदु बहुत ही छोटा है लेकिन बड़े काम का वीडियो है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भारत की जो संचित निधि है इसका जिक्र कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 266 में किया गया है। ठीक है, तो संचित निधि यह भारतीय संघ को प्राप्त सभी राजस्व एक निधि में जमा किए जाते हैं जिसे भारत की संचित निधि कहा जाता है। अब ये जो राजस्व है, ठीक है, राजस्व ये कौन कौन से राजस्व आते हैं, तो भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व जैसे आयकर हो गया, निगम आयकर हो गया, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, ट्रेजरी बिल जारी करके लिया गया जो ऋण होता है, आंतरिक एवं बाह्य ऋण होता है, दिए गए ऋण की अदायगी से जो प्राप्त राशि होती है, ये सभी जो निधियां हैं इन्हीं को भारत की संचित निधि कहा जाता है। यानी इनसे जो प्राप्त धनराशि है वही संचित निधि होती है। ठीक, संचित निधि में से कोई धनराशि संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित कर दिए जाने के पश्चात ही निकाली या व्यय की जा सकती है, अन्यथा नहीं। यह अनुच्छेद 114 3 में कहा गया है। ठीक है, चलिए, संचित निधि से धन निकालने के लिए सक्षम विधानमंडल विनियोग अधिनियम पारित करता है। राष्ट्रपति का वेतन भत्ता एवं अन्य व्यय जो होता है संचित निधि से दिया जाता है। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते जो है कहाँ से दिए जाते हैं, तो वो भारत की जो संचित निधि से है यहीं से दिए जाते हैं। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भत्ता एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन ये सभी जो है भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो वेतन होता है, भत्ता होता है, पेंशन होता है, और ऐसा ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या फिर पंचाट या कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या संसद निधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित करें, उन सभी से जो है जो धन व्यय किया जाता है वह भारत की संचित निधि से ही किया जाता है। ठीक, यहाँ पर हम बात करते हैं अंतरिम जो बजट होता है। क्या होता है अंतरिम बजट। ठीक है, अंतरिम बजट क्या होता है, तो चुनावी वर्ष में लोकसभा के विघटन से पहले और नई सरकार के गठन होने तक वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए व्यय की व्यवस्था के लिए जो है अंतरिम बजट का जो है क्या किया जाता है, प्रावधान किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्या, भारत की आकस्मिकता निधि। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 267 में जिसका जिक्र किया गया है। तो देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता पेंशन, कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या संसद निधि द्वारा जो है संचित निधि पर भारित घोषित करे, ऐसा ऋण जिसका दायित्व भारत सरकार पर है, इन सभी से जो है क्या किया जाता है, तो भारत की संचित निधि से ही धन को व्यय किया जाता है। आकस्मिकता निधि, तो भारत की जो आकस्मिकता निधि है अनुच्छेद 267 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक, यह निधि 1950 में गठित की गई है जिसकी रकम का निर्धारण विधानमंडल विनियमित करता है। तो आकस्मिकता निधि की जो स्थापना है या गठन है 1950 में किया गया था। ठीक है, जिसका निर्धारण, इसके जो रकम होती है उसका निर्धारण विधानमंडल जो है विनियमित करता है। ठीक है, यह निधि कार्यपालिका के व्यवनाधीन है। ठीक है, संविधान का जो अनुच्छेद 267 है, संसद और राज्य विधानमंडल की यथास्थिति भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सर्जित
करने की शक्ति देता है। ठीक है। भारतीय संविधान संसद एवं राज्य विधानमंडल को भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सृजित करने की शक्ति देता है। कार्यपालिका की सलाह पर राष्ट्रपति इन निधियों में अग्रिम धन दे सकती है। ठीक है। चलिए, संसद की जो समितियां हैं उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं समिति। ठीक है। कुल सदस्य संख्या, लोकसभा से जो सदस्य संख्या है, राज्यसभा से जो सदस्य संख्या है, और इनका कार्य क्या होता है। तो देखिए, प्राक्कलन समिति इसमें जो है कुल सदस्य संख्या 30 है, और इसमें जो है लोकसभा से 30 ही है और राज्यसभा से एक भी नहीं है। इनका कार्य यह सरकार को वित्तीय नीतियों के संबंध में सुझाव देता है, जो प्राक्कलन समिति होता है। ठीक। विशेषाधिकार समिति, तो विशेषाधिकार समिति में जो है कुल सदस्यों की संख्या 15 होती है, जिनमें लोकसभा से 10 होते हैं और राज्यसभा से 5 होते हैं। यह संसद के किसी सदन या अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार उल्लंघन से संबंधित प्रेषित मामलों का परीक्षण करता है, जो विशेषाधिकार समिति होती है। ठीक। लोक लेखा समिति, इसका काम क्या है। तो इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं, 22, और इसमें जो है 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो है राज्यसभा से होते हैं। यह मंत्रालय के व्यय और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करता है, जो लोक लेखा समिति होती है। ठीक। नियम समिति में जो है सदस्यों की संख्या यहाँ पर निल दी गई है। ठीक है। लोकसभा में जो सदस्य होंगे 15 और राज्यसभा में 16। यह सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के मामलों पर जो है क्या करता है, विचार करता है। याचिका समिति, तो याचिका समिति में जो सदस्यों की संख्या है वह भी निल है। ठीक है। और यहाँ पर लोकसभा से 15 सदस्य जो है और जो है राज्यसभा से 10 सदस्य क्या होते हैं, जो है नामित होते हैं। यह प्रत्येक याचिका की जांच करता है तथा याचिकाओं में की गई शिकायतों की सूचना लोकसभा को देता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति यानी कि पीएससी। तो यहाँ पर जो कुल सदस्य संख्या 22 है, लोकसभा से 15 हैं और राज्यसभा से 7 हैं। यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के लेखाकार प्रतिवेदनों की समीक्षा और संवीक्षा करता है। ठीक है। अगली है समिति जो वह है प्रवर समिति। तो यहाँ पर जो सदस्य संख्या है वह निल है। लोकसभा से 30 होते हैं और राज्यसभा से जो है 30 होते हैं। यह विधेयकों की समीक्षा करता है, जो प्रवर समिति होता है विधेयकों की समीक्षा करता है। ठीक। संयुक्त प्रवर समिति, इसमें कुल सदस्य संख्या 45 होती है। लोकसभा से 30 होते हैं और राज्यसभा से 15 होते हैं। यह विधेयकों की समीक्षा करता है। तो प्रवर समिति और संयुक्त प्रवर समिति यह दोनों जो है क्या करते हैं, विधेयकों की समीक्षा करते हैं। अगली जो समिति है कार्य मंत्रणा समिति। इसमें जो सदस्य संख्या है वह निल है। ठीक है। लोकसभा से 15 सदस्य, राज्यसभा से 11 सदस्य होते हैं। यह सरकारी विधेयकों का समय निश्चित करने हेतु सिफारिश करता है। यानी कि जो सरकारी विधेयक होंगे उनका जो समय होगा ना, उसको निश्चित करने के लिए कार्य मंत्रणा समिति की गठन की गई है। ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, भारत की संचित निधि को देखा, आकस्मिकता निधि को देखा और प्रमुख समितियों को देखा और उनके कार्यों को। ठीक। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका पीडीएफ लिंक आपको यदि लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम डेज ईडी को ज़रूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।